Hi friends, my name is Ritesh and I welcome you all to my channel India's New Things। तो दोस्तों, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हम कोई नया काम स्टार्ट करने का सोचते हैं, कोई नया बिजनेस आइडिया, नया स्टार्टअप सोचते हैं एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल एंड वी गेट फेल। एंड व्हेन वी फेल 3 to 4 टाइम्स वी गिव अप और हम ये कहने लगते हैं ये हमारे बस का काम तो है ही नहीं, एंड वी स्टार्ट living a common man life without any high ambitions. Today I am going to tell a story of a young boy जो अपनी जिंदगी में एक दो बार नहीं पूरे 1000 बार फेल हुआ। जिंदगी ने हर वक्त उसका एग्जाम लिया, हर वक्त उसे फेल किया, लेकिन he kept trying और उसने हजारों बार ट्राई किया and at the age of 60 he made a business fortune। उसने एक बिजनेस फॉर्च्यून बनाया, उसने एक ऐसा ब्रांड बनाया, उस ब्रांड के बारे में आप और हम सब जानते हैं, हम सब उस ब्रांड को यूज करते हैं, वो ब्रांड हमारा बहुत ही फेवरेट है। टू नो द स्टोरी ऑफ दैट यंग बॉय एंड द बिजनेस व्हिच ही हैज क्रिएटेड, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जस्ट अ 5 to 6 मिनट वीडियो। प्लीज बी विथ मी एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आई बेट दैट ये वीडियो आपको री इन्वेंट करेगा, रिचार्ज करेगा और आप किसी भी फेलियर को भूल जाएंगे और नया काम करने के लिए वो एनर्जी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ये स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो कि हेनरीवेल इंडियाना से है। 1895 में जब वो 6 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो गई और उसकी माँ को एक टोमेटो कैनरी में काम करना पड़ा और उस लड़के को अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखने और उन्हें टाइम पे खाना खिलाने की ड्यूटी मिली। लाइफ बहुत मुश्किल थी उस छोटे बच्चे के लिए और महज 10 साल की उम्र में उस बच्चे को एक फार्म में काम करना स्टार्ट करना पड़ा। जब वो क्लास 6 में था तो उसे स्कूल से ड्रॉप करना पड़ा ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस और उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा एक हॉर्स कैरियर्स में पेंटर का काम करने के लिए। एट द एज ऑफ 16 he faked his age and joined US Army। 1 साल बाद जब ये फैक्ट आर्मी को पता चला, उसे रिस्पेक्टफुली आर्मी की ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद उसने एक रेलवे लेबर का काम करना चालू कर दिया और साथ ही साथ उसने लॉ की पढ़ाई के लिए अपने आप को एनरोल भी किया। पर एक फाइट की वजह से उसके रेलवे का काम भी उसको छोड़ना पड़ा और वो अपनी माँ के पास वापस आ गया और वहाँ उसने लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम चालू किया। लेकिन यहाँ भी उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। कुछ सालों के बाद उसने एक फेरी बोट कंपनी की स्थापना की और वो कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल थी। बाद में उसने इस बिजनेस को इनकैश करने की कोशिश की और इसके प्रॉफिट से उसने एक नई कंपनी जो कि केमिकल बल्ब मैन्युफैक्चर करने वाली थी वो बनाई। पर उसे जल्द ही पता चल गया कि एक दूसरी कंपनी पहले से ही इलेक्ट्रिकल बल्ब बना रही थी और बेच भी रही थी और वो भी उसके बनाए हुए बल्ब की क्वालिटी से कहीं ज़्यादा अच्छे और कहीं ज़्यादा बेटर। इस आदमी की ज़िंदगी में मुसीबतें रुक नहीं रही थी पर वो भी हार मानने वाला इंसान नहीं था और उसने एक टायर कंपनी में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर दी। और फिर एक बार ही लॉस्ट हिज जॉब क्योंकि उस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया था। 40 साल की उम्र में वो एक पेट्रोलियम कंपनी के जनरल मैनेजर से मिला जिसने उसे एक पेट्रोल सर्विस स्टेशन चलाने का काम ऑफर किया और एक बार फिर उसे इस काम से भी हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। उसी साल एक शेल ऑयल कंपनी ने उसे एक रेंट फ्री सर्विस स्टेशन ऑफर कर दिया, बस उसके बदले उसे कंपनी को अपने सेल्स का कुछ परसेंटेज देना था। उसने वो सर्विस स्टेशन चालू किया और जो भी कस्टमर उस सर्विस स्टेशन पर रुकते थे उन्हें वो चिकन डिशेस और कुछ सिंपल मील बनाकर बेचने लगा। उसका पैन फ्राइड चिकन कुछ ही दिनों में उस एरिया में फेमस हो गया और उस रीजन के बहुत सारे लोग वो चिकन लेने वहां आने लगे। कुछ सालों के बाद उसने वो स्टेशन छोड़ दिया और एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोला और इस वेंचर में एक अच्छी खासी सफलता के बाद उसने अपने डिशेस का एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया। पर इस चीज ने उसके लोकल कंपटीटर्स को नाराज कर दिया
और इस हद तक नाराज कर दिया कि वहां एक शूट आउट हो गया और इस शूट आउट में उसका एक एम्प्लॉय मारा गया। 4 साल के बाद उसने अपने चिकन रेस्टोरेंट के बगल वाला एक मोटेल खरीदा, इस आशा में कि वो अपना बिजनेस और बढ़ाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसके मोटेल में आग लग गई और वो मोटेल और चिकन रेस्टोरेंट दोनों ही जलकर राख हो गए। लेकिन फिर भी इस एम्बिशियस आदमी ने उस मेटल को रीबिल्ड किया विथ 140 सीटर रेस्टोरेंट, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसे ये बंद करना पड़ा। जब वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ तो उसने अपनी रेसिपी दूसरे रेस्टोरेंट को बेचनी चाहिए और उसकी रेसिपी एक बार नहीं पूरे 1009 बार रिजेक्ट कर दी गई। एंड फाइनली 1952 में उसने अपने सीक्रेट रेसिपी KFC पहली बार एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ऑपरेटर को बेची, जो कि उस सिटी का सबसे बड़ा ऑपरेटर था। और ये रेसिपी सुपर हिट रही और जल्दी ही दूसरे रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ने भी वो रेसिपी खरीदी और इस आदमी को अब हर चिकन के बदले 4 सेंट्स मिलने लगे। लेकिन ये अच्छा टाइम बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उसका अपना रेस्टोरेंट बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक स्टेट हाईवे दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और उसके रेस्टोरेंट वाली जगह पर कोई कस्टमर ट्रैफिक नहीं था। एक ऐसा टाइम आया कि उसके पास सोशल सिक्योरिटी से मिले हुए सिर्फ $105 ही बचे थे। उसने वो रेस्टोरेंट बेच दिया और फाइनली अपने चिकन कंसेप्ट फ्रेंचाइजी को नेशन वाइड फैलाने का फैसला किया। उसने पूरे यूनाइटेड स्टेट में रेस्टोरेंट को विजिट करा। 1959 में उसने अपना हेडक्वार्टर खोला और काफी मेहनत की रेस्टोरेंट को अपना कंसेप्ट बेचने में। इतनी मेहनत की कि वो कार की पिछली सीट पे सो जाता था और पूरा दिन अलग अलग शहरों के अलग अलग रेस्टोरेंट ऑनर से मिलता था, और अगर उसकी रेसिपी रेस्टोरेंट ऑनर को पसंद आती तो वो उनसे प्राइस नेगोशिएट कर अपनी डील क्लोज करता था। 1965 में जब वो 75 साल का था तो ऐसा लगा कि जैसे उसने अभी स्टार्ट ही किया हो। सालों के फेलियर, रिजेक्शंस और खराब किस्मत के बावजूद कॉलोनल सैंडल्स फ्रेंचाइजी अप्रोच बहुत सक्सेसफुल हो गई। KFC दुनिया की पहली फास्ट फूड चेन थी जिसने ग्लोबली एक्सपेंड किया। मिड 1960 में KFC ने कनाडा, यूके, मैक्सिको और जमैका में आउटलेट खोले। कर्नल सैंडल्स की फोटो आज भी KFC का सिंबल है, उस बिजनेस को बेचने के बाद भी। उसके सालों बाद तक सैंडर ने 40,000 किलोमीटर की वर्ल्ड वाइड ट्रेवल किया अपने कस्टमर को डिलाइट करने के लिए। 90 साल की एज में जब कर्नल सैंडर की मौत हुई और उनकी डेथ के टाइम दुनिया भर में 6,000 KFC रेस्टोरेंट 48 कंट्रीज में फैले हुए थे। 2018 में दुनिया भर में KFC रेस्टोरेंट की संख्या 22,621 थी। So if you are overwhelmed by rejection और discouraged by setbacks, तो याद कीजिए कर्नल सैंडर की स्टोरी। एक 6th क्लास का स्कूल ड्रॉप आउट, कई जॉब से निकाला गया आदमी जिसने अपना लीगल करियर बर्बाद कर लिया था, जिसने ग्रेट डिप्रेशन, फायर इन हिज होटल और वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं झेली, और फिर भी वो दुनिया का सबसे फेमस कुक बना, वो भी रिटायरमेंट की एज के बाद। कर्नल सैंडर, द क्रिएटर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड, was many things, but above all, he was a great success story. उसकी स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि हजारों रिजेक्शन और खराब किस्मत के बावजूद कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क हमें सफलता दिला सकता है, चाहे हमारी एज कुछ भी हो।